अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे, वरना वो फिर जो है रिकॉर्डिंग से यूट्यूब से देख लेंगे। ओके, मैं स्क्रीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देन हम जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स को समझा था, बट उसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू था। तो हम उसको आज रिपीट करते हैं। मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इजी रहें और इजीली जो है हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं ताकि ऊपर का जो स्पेस है वो हमारा चले जाए। हिट इसकी कमांड रन की तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन टर्मिनल पे शो नहीं हो रहा। टर्मिनल पे शो आपने कंसोल डॉट लॉग कराया आपने मेन पेज पे जाके? मेन पेज पे जाके जो हमारा काम होता है उसमें कंसोल डॉट लॉग कराया? ओके, चलें आपका एरर जो है वो देखते हैं क्लास के बाद। ठीक है, अभी हम लोगों का जो बेसिक क्लास का हमारा जो है टॉपिक है वो बेसिकली आज तो हमें जो है एक पोस्ट की रिक्वेस्ट बना के देखनी है, पोस्ट का मेथड यूज करके देखना है। हमने जो है कंपाइल हो रहा है काफ़ी टाइम से, कंपाइलेशन को स्टॉप कर दें अभी फ़िलहाल। अच्छा, कंपाइल हो रहा है, ठीक है, मतलब वो लोड हो रहा होगा। सो आप लोकल उसको बंद करके अगेन चलाएं तो आपका चल जाएगा। आप जो है npm run की कमांड को क्लोज करके अगेन चलाएं, वो आपका चल जाएगा। ठीक है। खैर, अभी हमारा जो काम है वो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स को समझना। किया था आपने, ठीक है, तो उसको देखते हैं फिर। अभी अभी जो क्लास का टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करते हैं। उसका मैं आपको बता दूंगा कि क्या फिर जो है होगा। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो है, हमने देखा था कि हमारे पास नेक्स्ट रिस्पॉन्स और, हाँ ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स देखा था, अभी आगे हमने कुछ नहीं देखा था। अच्छा, सो एपीआईज बनाने के अंदर हमारे पास जो है ये दो मेथड्स यूज होते हैं। मेथड्स नहीं कहेंगे इसको हम, बेसिकली जो है पैरामीटर्स कहेंगे, जो कि हमारे पास यूज होते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर अभी जाते हैं, पहले हम जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स को समझते हैं। एक काम मैं ये करता हूँ इफ इसमें नहीं है, ठीक है, तो हम कॉपी करके नीचे वाली लाइन में रख लेते हैं। मैं देख रहा था कि अगर जो है वो एक ही कॉपी हो जाए लाइन, खैर नहीं हुई। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, एक होता है हमारे पास नेक्स्ट रिस्पॉन्स और एक होता है हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, सबसे पहले नेक्स्ट रिस्पॉन्स को समझते हैं। हमने देखा कि भाई हमारे पास जो है कल हमने लास्ट क्लास में मतलब हमने जो है यूज़ किया था कि हम क्या कर रहे थे, हम जो है बेसिकली एक अपना गेट का मेथड बनाया था जिसके अंदर हमने एक मैसेज पास करवाया था और उसके अंदर हमने नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन किया था। अब ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो जो है वो तरीके होते हैं। या तो हम जो है वो रिस्पॉन्स भेजते हैं या तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने जो है एक मैसेज भेजा हेलो, तो हमने जो है क्या भेजी है, हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है। बट जो चीज़ आगे से आ रही है, जैसे आगे से हमारे पास रिक्वेस्ट अगेन आ रहा है हेलो का, ठीक है, तो हमारे पास जो वो आगे से कन्वर्जेशन होगी, जैसे मिसाल के तौर पे हम व्हाट्सएप की एग्जांपल लेते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे जो है व्हाट्सएप उठाया, मैंने एक मैसेज किया, मैंने अपने आप को मैसेज किया हेलो का। ठीक है, अब जब मैंने जैसे ही हेलो का मैसेज किया तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट गई। ठीक है, एक रिक्वेस्ट गई, देन आगे से मैसेज आता है हेलो का। ठीक है, जैसे ही आगे से दोबारा मैसेज आता है या आगे से मैसेज आता है अस्सलाम वालेकुम का। ठीक है, जब आगे से मैसेज हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब पे जाते हैं, आपको सर्च करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट आपने की, जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिला, आपने सर्च किया मिसाल के तौर पर कोडिंग, आपको जो जो वीडियोस जो जो रिजल्ट शो हुए वो क्या थे, वो रिस्पॉन्स थे। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स बेसिकली हमें जो है जब हमें रिस्पॉन्स भेजना हो तो हमारे पास शो होता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अपने कोड को देखूँ, तो अगर कोड को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो कोड के अंदर हमने बेसिकली किया क्या है। मैं आ जाता हूँ दिस पीसी के अंदर, देन मेरे पास जो है नेक्स्ट जेएस की फाइल,
एपीआई एंड ओपन विद कोड इसको करते हैं। सो अगर अभी हम कोड को देखें तो कोड में बेसिकली हमने क्या है कि हम जो है बेसिकली एक रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम, अभी फिलहाल नबील रख देते हैं, इतना सारा नहीं रखते, हेलो फ्रॉम नबील आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने रिस्पॉन्स भेजा। अभी हमने गेट के मेथड को पढ़ना था, गेट के मेथड में हमारे पास जो है रिस्पॉन्स का जो फंक्शन है वो यूज होता है। रिस्पॉन्स का बेसिकली खुद फंक्शन है जो कि हम जो है यूज करते हैं। अच्छा, अब हमने ये सब, ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स से हट के अगर एक प्रैक्टिकल होकर भी सोचें तो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट अगर समझ में आ जाए तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट रिक्वेस्ट इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स से हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो मैसेज भेज रहे हैं। अब इमेजिन करें किसी, एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया हेलो सर। ठीक है, अब मैं उसको रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ हेलो फ्रॉम नबील। ठीक है, अब वहां से जो मैसेज आया हमारे पास आया था वो हमारे पास रिक्वेस्ट में आया, और हमने उसको जो हमने उसको आउटपुट दिया वो हमारा रिस्पॉन्स में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स जब हमारा यूज होता है जब हमें जो है क्या करना हो, जब हमें रिस्पॉन्स भेजना हो। ठीक है, सो इस वजह से हमारे पास जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या यूज होता है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्यों यूज होता है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमारे पास हमें रिस्पॉन्स भेजने की मदद करता है, रिस्पॉन्स भेजने में मदद करता है, और हम हमेशा नेक्स्ट रिस्पॉन्स का जब यूज करते हैं जब हमें अपना आउटपुट आगे भेजना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स यूज होता है। अच्छा, अब समझते हैं नेक्स्ट 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 रिक्वेस्ट को, सॉरी। अच्छा, अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट बेसिकली क्या करती है, और अभी जैसे हमने नेक्स्ट रिस्पॉन्स समझा, इसी के अंदर हमने जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट को भी समझ लिया कि जब हमें जो है रिक्वेस्ट करनी हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर हमारे पास जो है एक सर्च बार होता है। आप उस सर्च बार के अंदर आप जैसे ही मिसाल के तौर पर सर्च किया आपने शूज के बारे में, तो बैक इन दी बैक एंड हमारे पास क्या चलता है, हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट का जो फंक्शन है वो कॉल आउट होता है। और वो रेंट देखता है कि भाई आपने क्या पैरामीटर उसको पास किया। जैसे हमने शूज पास किया, तो जैसे ही शूज गया तो शूज से जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे वो हमारे पास शो हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट का काम होता है। इसी तरह यूट्यूब की एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप गए, आपने सर्च किया मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग। आपने जैसे ही प्रोग्रामिंग सर्च किया उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस थी वो आपको शो हो गई। आप क्रोम का एग्जांपल ले लें, क्रोम पे गए, आपने सर्च किया प्रोग्राम से जितनी रिलेटेड आपकी वेबसाइट्स आ रही थी वो सारी की सारी आपको वहां पे शो हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट बेसिकली हमारे क्या करता है, रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, जो भी यूजर जो है रिक्वेस्ट करता है। सो बेसिकली हम जो है अब क्या करेंगे, अपना जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। अच्छा, अब हमने गेट और पोस्ट को भी समझा था। गेट और पोस्ट बेसिकली हमारे पास क्या क्या काम करते हैं ये हमने जो है लास्ट क्लास में समझा था। हमारे पास पुट था, पैच था, डिलीट था। तो अब जो है हम इसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे बिकॉज हमें जो है अपने टॉपिक को भी कवर करना है। सो अब आते हैं, और अब जो है हम यहाँ पर अपने पोस्ट का जो मेथड है वो बनाते हैं, और देखते हैं कि भाई हम जो है पोस्ट, हमने देखा था कि हम यूजर से क्या करते हैं, यूजर कुछ भी जाता है। मिसाल के तौर पे यूजर, अभी हमने सर देखा कि पोस्ट के, अगर हम वर्ड की एग्जांपल लें, लास्ट क्लास में भी मैंने एग्जांपल दी थी कि पोस्ट हम खुद करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट करते हैं, हम जो है फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, हम अपना जब व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो भी हम जो है अपना पोस्ट पोस्ट के थ्रू वो कन्वर्सेशन सारी हो रही होती है। मतलब कि पोस्ट की जो है वहां पर मेथड चल रहा होता है। पोस्ट के मेथड के अंदर हमारे पास जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट रिक्वेस्ट की जो है वो फंक्शंस कॉल आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला अगर हम फ्लो देखें तो क्या है, अगर एक कन्वर्सेशन की एग्जांपल लें तो सबसे पहले हमारे पास पोस्ट का मेथड जो है वो कॉल आउट होता है। पोस्ट पोस्ट के मेथड के अंदर हमारा सारा काम हो रहा होता है, और उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट रिस्क, और नेक्स्ट हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो चल रही होती है। तो ये दोनों बेसिकली हमारे पास किसके अंदर रैपअप होते हैं, किसी भी एक मेथड के अंदर। यहाँ पर पोस्ट की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एपीआई मेथड। ठीक है, अब वो मेथड कोई भी हो सकता है। वो मेथड हमारे पास गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ये सारे हो सकते हैं। तो इनके अंदर ही हमारे पास जो है ये दोनों रिक्वेस्ट जो है वो चलती हैं, कि बेसिकली हमें जो है यूजर से कब रिक्वेस्ट करनी है, कब हमें जो है रिस्पॉन्स वहां पे यूजर को भेजना है। अच्छा, अब हम जो है पोस्ट का मेथड बनाते हैं। पोस्ट का मेथड सबको पता है कि हम जो है वो बेसिकली क्यों बनाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ताकि इजीली रहे। अच्छा, अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे,
अपना एक फंक्शन बनाते हैं। पहले ये बताएं सबको ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट। नेक्स्ट रिस्पॉन्स कब यूज होता है? जब हमें रिस्पॉन्स भेजना हो। नेक्स्ट रिक्वेस्ट कब यूज होती है? जब हमें रिक्वेस्ट सामने यूजर से लेनी हो। ठीक है जी, ओके, दैट्स मीन ये क्लियर है। अब हम पोस्ट का यहाँ पर जो है फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, बनाने से पहले मैं एक काम ही करता हूँ, npm run चला देता हूँ। npm run की मैंने कमांड चला दी, तो अब जो है मेरा ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट और फंक्शन। अच्छा, अभी थोड़ी सी चीज़ों को भी देखते हैं इसके अंदर। और हमें जो भी मेथड यूज़ करना है, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? पोस्ट का। पोस्ट की फुल स्पेलिंग जो है हमारे पास कैपिटल में आएगी। देन वो एक फंक्शन है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से उसका कोड जो है वो आ जाएगा। अच्छा, सिंपल, हमने जो है ये वाला काम अपना यहाँ पे करके डन कर लिया। अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ क्या इंपोर्ट हुआ है? मेरे पास नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो इंपोर्ट हुआ है। बट हमने अभी एक न्यू चीज पढ़ी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पर उसको भी इंपोर्ट करवा लेता हूँ। वो भी सेम यहीं से हमारे पास इंपोर्ट होगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट को भी जो है मैंने यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया है। अब इसको हमें यूज करना है। तो बेसिकली हमारे पास जब नेक्स्ट रिस्पॉन्स यूज होता था तो वो रिटर्न करवाने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स हम लोग रिटर्न की फॉर्मेट में भेजेंगे। जाहिर है हमारे पास वो कहाँ पे जा रहा है? वो हमारे पास जो है यूजर को शो होगा। अब वो यूआई के ऊपर भी हो सकता है, वो हमारे पास जो है किसी एज अ फॉर्म भी हो सकता है, या जो है हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं उसको शो कराने के। बट रिक्वेस्ट अगर आप देखें तो रिक्वेस्ट हमारे पास जब यूजर रिक्वेस्ट करता है, मिसाल के तौर पर शूज की, तो वो आके हमारे पास कहाँ पे सेव होगा? वो आकर हमारे पास एक पैरामीटर के अंदर सेव होगा। तो बेसिकली नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो हमारा पैरामीटर में पास होता है। ठीक है, हमने देखा जब भी हमें फंक्शन के अंदर कोई भी डेटा को स्टोर कराना होता था तो हम एज अ पैरामीटर उसको स्टोर कराते थे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ रिक्वेस्ट का, ताकि इजी रहे समझने के लिए। रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, और उसको मैं किसके बराबर कर देता हूँ? उसको मैं बराबर कर देता हूँ नेक्स्ट रिक्वेस्ट के। ठीक है, मैंने उसको टाइप दे दी नेक्स्ट रिक्वेस्ट। पहले हम यहाँ पे क्या टाइप दे देते? स्ट्रिंग, बुलियन। बट अब हम जो है एडवांस लेवल पर आ चुके हैं, तो अब हम चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से जो है वो देखते हुए चलते हैं। अच्छा, मैंने इसको रिक्वेस्ट में क्या क्या टाइप दे दी? नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब अंदर चलते हैं, मतलब कि अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो आके इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, अब यूजर ने मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जो है लॉगिन फॉर्म था, उसने आके अपना नेम और ईमेल जो है क्या किया? इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर डाल दिया। नेम और एज जो है उसने आके अपने इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर पास करा दिया। सो अब जैसे ही हमारे पास वो आया, अब हम इस रिक्वेस्ट को यूज करके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन। वो डेटा हमें किस में चाहिए? वो डेटा हमें जेसन में चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब वो डेटा हो सकता है, वो डेटा जो भी उसने पास किया हो उसको आने में जो है हमारे पास टाइम लगे। सो हमने देखा है कि भाई जब भी हमारे पास जो है इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं? हम जो है यहाँ पर अवेट लगाते हैं। मतलब कि भाई ये क्या करे? ये अवेट करे, रुका रहे जब तक हमारा डेटा आ रहा है। अब अवेट लगा है तो हमें अपने फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? हमें अपने फंक्शन को एसिंग भी बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और एसिंग लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने एसिंग लिखा, ऑल एरर्स आर गॉन। ठीक है, अब ये बताएं कि ये जो है हम आज समझ में आ रहा है, डेटा हमारे पास रिक्वेस्ट के पास आया, रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आया। अब डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अभी हमने एग्जांपल ली है नेम और एज की। डेटा आ गया, इसमें स्टोर हो गया। स्टोर जैसे ही हुआ, कैसे आया? नेक्स्ट रिक्वेस्ट का फंक्शन यहाँ पे कॉल आउट हुआ, और उसने डेटा को लाके रिक्वेस्ट के अंदर सेव कर दिया। अब इस रिक्वेस्ट को हमने जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया डेटा के, और उसको हमने बराबर कर दिया रिक्वेस्ट डॉट जेसन के। मतलब कि जो भी डेटा आएगा वो हमारे इस डेटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे हम रिटर्न कराते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर आने के बाद, उप्स, मैं यहाँ पर आने के बाद रिटर्न कराता हूँ। अच्छा, रिटर्न कराने से पहले, या चले बाद में देखते हैं। हमने, अब मैं यहाँ पर आऊंगा, रिटर्न कराऊंगा। अब हमारे पास जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है, अब हमें रिस्पॉन्स भेजना है। ठीक है, अब हमें रिस्पॉन्स भेजना है। रिस्पॉन्स भेजने के लिए हमारे पास क्या चीज़ यूज होती है? नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और जैसा कि आप सबको पता है कि इसके अंदर हमारा पैरामीटर पास होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, सबसे पहले तो मैसेज हमारे पास जाएगा। मैसेज स्ट्रिंग में रखते हैं, हेलो फ्रॉम
पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, हेलो फ्रॉम पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो कर दिया। अच्छा, अब हमें जो है ये शो कहाँ पर होगा, अगर मैं अपने जो है ब्राउजर पे जाऊं, ब्राउजर को ओपन करते हैं, लोकल 3000, एंड यहाँ पर आके मैं स्लैश एपीआई हेलो, क्योंकि हमारा जो है हेलो के नाम से बनी हुई है एपीआई, हमारी जो है वो एपीआई हेलो के नाम से बनी हुई है, राउट डॉट टीएस के अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं आया, मैंने एपीआई स्लैश हेलो लिखा। सो मेरे पास जो है अब क्या शो होता है वो देखते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये जो है, जो मैंने 5 to 6 लाइन का कोड लिखा है, ये सबको क्लियर है? जी, ये क्लियर है। सो हम फिर जो है आगे चलते हैं। अच्छा, जी ये समझ में आया। यस नो पे हम आगे चलते हैं, या इसको रिपीट कर दूं एक दफा, इस कोड को? ओके, हमारे साथ कौन कौन मौजूद है? ठीक है, जी तला समझ में आया ये वाला कोड, या फिर रिपीट कर दूं? रिपीट करते हैं, ओके। एंड में कर दिया रिपीट। दैट्स आई थिंक रियली गुड कि हम एंड में एक दफा रिपीट कर ले, क्योंकि अभी थोड़ी सी चीजें और भी ऐड होंगी। ठीक है। अच्छा, एंड में कर दिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मेरे पास जो है रिस्पॉन्स में क्या आया है, हेलो फ्रॉम नबील, बट वेयर इज द पोस्ट रिक्वेस्ट, और हमने जो पोस्ट का एक मेथड बनाया वो कहाँ गया? तो अब इस पोस्ट के मेथड को हमने जो है कैसे देखेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, क्या करेंगे? तो जब आप लोगों को याद होगा, जब हमने एपीआई को पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं अगर क्रोम पे आऊँ, हमने जब एपीआई को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने एक सॉफ्टवेयर को देखा था, सॉफ्टवेयर बोले एप्लीकेशन बोले, पोस्टमैन। अब व्हाट इज द पोस्टमैन? पोस्टमैन बेसिकली क्या चीज़ है? पोस्टमैन आपके पास यूज होती है एक एपीआई को बनाने के लिए। अगर मैं नीचे आऊँ, व्हाट इज पोस्टमैन यूज फॉर, तो ये देखिए हमारे पास अलाउ डेवलपर टू टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड शेयर एपीआईज। और एपीआईज को बनाने से मुराद यही है कि बना तो हम वीएस कोड के अंदर रहे हैं, बट हमारे पास जो है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको जो है डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए हमारे पास जो है वो पोस्टमैन का यूज होता है। पोस्टमैन इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू टेस्ट एंड शेयर एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। डेवलपर्स वाइडली यूज इट टू सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब हम पोस्टमैन को ही यूज क्यों कर रहे हैं? पोस्टमैन अगर यहाँ पर देखूं तो देखें, तो आप लोग ये देखें कि 35+ मिलियन डेवलपर्स जो है इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड वाइड यूज होती है। इसका जो सबसे बड़ा जो है आप कह लें कि प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ये बहुत इजीली यूजेबल है। मतलब कि अगर एक नॉर्मल, मतलब इतना कोई प्रोफेशनल एपीआई डेवलपर नहीं भी है, नॉर्मल एक डेवलपर है, वो भी क्या कर सकता है, इसके ऊपर जो है अपना इजीली एपीआई को टेस्ट कर सकता है, एपीआई को चला सकता है, एपीआई को बिल्ड कर सकता है। बिल्ड से मुराद वही है कि जब हम जो है पब्लिश करने के बाद चेक करते हैं, तो वहां पर इसी से रिलेट कर रहा है ये। ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, सो इसको इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करेंगे? डाउनलोड पोस्टमैन में मैंने क्लिक किया, या अगर आप डाउनलोड पे नहीं भी क्लिक करते, आप डायरेक्ट मेन एप्लीकेशन खोलते हैं। आपने मेन ऐप्स की जो है पहली जो वेबसाइट आ रही है, वो आपने एप्लीकेशन इसकी ओपन की। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मेरे पास तो आई थिंक जो है इसका अकाउंट वगैरह बना हुआ होगा। ओके, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मैं होम में आ जाता हूँ। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा ना इंटरफेस दूसरा आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ। पोस्ट इंटरफेस इसलिए दूसरा आ रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है साइन अप वगैरह किया हुआ है, काम किया हुआ है इसके ऊपर, सो इस वजह से। अच्छा, आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आप लोगों को शो होगा। अब नीचे अगर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँ, तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है डाउनलोड दी डेस्कटॉप ऐप फॉर। नीचे आप लोगों के पास तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, हमारे पास विंडोज़ है, तो विंडोज़ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है ये देखिए पाथ क्या हुआ कि हम डाउनलोड्स में चले गए। ठीक है, डाउनलोड्स का राउट बना हुआ होगा, आप देखें प्रोग्रामर हैं तो इस तरह सोचना सोचना स्टार्ट कर दें। जब इस तरह की थिंकिंग आप लेकर आएंगे ना माइंड में, तो चीज़ें और इजीली क्लियर होंगी। अच्छा, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, सिंपली मैं जो है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, विंडोज़ 64 बिट वाला, तो ये हमारे पास इंस्टॉलिंग, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलिंग जैसे ही इसकी कंप्लीट होगी, सिंपली इसको डबल टैप किएगा, आपके पास ओपन हो जाएगा ये, जहाँ पे भी इंस्टॉल किया है आपने। आपके पास सेटअप आ जाएगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास आई थिंक सेटअप पड़ा हुआ होगा इसका, डी के अंदर ही पड़ा हो, ये रहा। देखिए इस तरह का आपके पास सेटअप आ जाएगा, सिंपली इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, आपका ये ओपन हो जाएगा। इंस्टॉलिंग थोड़ा सा टाइम लेगा,
ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आप अपना नाम, आपका डेवलपर रोल क्या है। डेवलपर रोल के अंदर आप फुल स्टैक डेवलपर लिख दिएगा। आपसे वो बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे देता है, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, और भी बहुत सारे के। आप जो है डेवऑप्स डेवलपर हैं, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे हमें देता है। आप सिंपली फुल स्टैक डेवलपर जो है चूज करेंगे। देन आगे चले जाएंगे। आगे जाके वो आपसे साइन अप और लॉगिन मांगेगा कि आप जो है अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर लें, वरना आप साइन अप करें। साइन अप आप सिंपली विद गूगल भी कर सकते हैं। साइन अप करके वापस आएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पोस्टमैन को। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने जो है ये शो होगा। मैं पैक करता हूँ। एंड ठीक है, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, जब आप लोग साइन अप करके आ जाएंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने एक इंटरफेस शो होगा। अब इसको देख के घबराना नहीं है, इसको पूरा हम पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास जो है 12 मिनट है, मतलब क्लास खत्म होने में। सो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है कवर करते रहेंगे। पोस्टमैन समझ में आ गया। पोस्टमैन बेसिकली क्या है, आपकी एपीआई को टेस्ट करने के लिए, एपीआई बनाते वक्त जो उसका बिहेवियर होता है उसके अंदर चेंजेस करने के लिए आप पोस्टमैन का यूज़ करते हैं। अब करना कुछ नहीं है, जैसे ही ये इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों को ये न्यू का बटन नजर आ रहा है यहाँ पे। इस न्यू के बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, न्यू के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि भाई आप HTTP पे काम कर रहे हो, ग्राफ QL के ऊपर काम कर रहे हो, एआई पे काम कर रहे हो, या फिर आपके पास और भी बहुत सारे यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है। तो हम सिंपल HTTP पे काम कर रहे हैं, HTTP लोकल होस्ट 3001 पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे HTTP को जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया तो मेरे सामने जो है कुछ इस तरह से सारी की सारी चीज़ें, मतलब इंटरफेस जो है मेरा ओपन होकर आ गया है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास ये सारे के सारे वही मेथड्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। अच्छा, हेड और ऑप्शंस क्या है, इसको भी इग्नोर करें। इसको भी हम जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो पढ़ लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इतना जो है कंपलसरी नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है। अगर इसको हम नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडली यूज़ होते हैं। मेन हमारे पास ये 5 है जो हमारे पास शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे मेथड्स हैं। अच्छा, अभी हमें क्या, कौन सी मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पोस्ट के ऊपर कर रहे हैं, तो मैं सिंपल आके यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। पोस्ट को मैंने यहाँ पे आके सिलेक्ट किया। अब अगर थोड़ा सा आगे मैं देखूं तो एक हमारे पास जो है इनपुट फील्ड लगी हुई है, जिसके अंदर हमसे वो कह रहा है एंटर योर यूआरएल और पेस्ट टेक्स्ट। हमारा यूआरएल जो है इसके अंदर आप पेस्ट कर दो तो आपके जो है वो सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। कौन सा यूआरएल की बात हो रही है, हमारे यूआरएल की बात हो रही है बेसिकली, जो हमारा ये वाला यूआरएल है, लोकल होस्ट एपीआई हेलो वाला। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल टैप करके इसको मैं पूरा क्लिक कॉपी कर लूंगा, देन मैं यहाँ पर आकर इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर आके पेस्ट करूंगा एंड मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सो मेरे पास जो है देखिएगा, अच्छा अभी इसने जो है हमें यहाँ पर एरर दे दिया है। अब एरर बेसिकली क्या है, द सर्वर इनकाउंटर्ड अ सिचुएशन इट डजेंट नो हाउ टू हैंडल। अच्छा, अब उसके पास एक सिचुएशन आई है जिसको जो उसको नहीं पता कि हैंडल जो है उसको वो कैसे करनी है। अब इसका क्या जो है वो सॉल्यूशन है कि बेसिकली हमारे पास क्या कह रहा है, हम जो है यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि या तो हम रिटर्न से पहले कर सकते हैं, आप लोगों को याद होगा, या रिटर्न के बाद जो है हम कर लेंगे। हम पोस्टमैन के एक्सेप्ट एपीआई बिहेवियर के लिए कोई और यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, ये इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में मिल जाएंगे पोस्टमैन से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़, एक तो ये सिक्योर है, दूसरी चीज़ वर्ल्ड वाइड पोस्टमैन यूज़ होता है, थर्ड चीज बहुत इजी। अब देखिए यहाँ पर आप आए, सिंपल क्या करना पड़ा आप लोगों को, आप लोगों को आने के बाद आप लोगों को सिंपल न्यू न्यू के बटन पे क्लिक किया, आप लोगों ने अपनी मेथड सेलेक्ट किया और अपना यूआरएल पेस्ट कर दिया, और अब जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका वो भी चल जाएगा। अभी हमने इसको हैंडल नहीं किया हुआ, दैट्स वाई जो है हमें बेसिकली एरर दे रहा है। अब इसको करने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट, और उसको मैं दो नेम दूंगा। एक मैं नेम दे देता हूँ नेम का, और दूसरा, या अभी सिर्फ एक ही नेम रखते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ज्यादा पैदा नहीं करते। मैं इसको नेम को बराबर कर देता हूँ डेटा के। ठीक है, मैंने क्या किया कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू डेटा, और मैं यहाँ पर आता हूँ और हेलो फ्रॉम, आप लोगों को पता है कि हम जो है जब भी हमें वेरिएबल को यूज करना हो अपने इसके अंदर तो हम क्या करते हैं, नेम। अच्छा, इस तरह हम बैकटिक्स का यूज करेंगे, बैकटिक्स, ताकि
इसका हम यूज कर सकते हैं बैक टेक्स्ट। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, हेलो फ्रॉम नबील, मतलब नबील तो सॉरी, जो भी नेम होगा उससे जो है वो हमारा आउटपुट शो कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं एंड अब अगेन मैं यहाँ पर साइंड की रिक्वेस्ट जो है वो पेश करता हूँ। ओके, हैज इनकाउंटर सिचुएशन डजंट नो हाउ टू हैंडल। अच्छा, हैंडल बेसिकली एरर हैंडल की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पर हम जो है इफ एल्स की सिचुएशन लगाते हैं ताकि ये हमारा बेसिकली हैंडल करे। किस चीज़ को हैंडल करे, अगर कोई मिसाल के तौर पर एरर हमें शो होता है तो उसको बेसिकली ये हैंडल करे। अ, मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इफ एल्स की सिचुएशन लगानी है। सो ओके, यहाँ पे लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, कोड हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा, हमारा जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। और इसके अंदर में ये सारा का सारा अपना जो कोड है कंट्रोल C कंट्रोल V जो है मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जो है बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, नो प्रॉब्लम, आप जो है रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा जो लेट अभी ज्वाइन हुई है। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने इफ की सिचुएशन लगाई है, उसके अंदर मैंने इसको रख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या इसको जो है वो पास करता हूँ कि अगर रिक्वेस्ट का जो हमारा पैरामीटर है वो नहीं, सॉरी, डेटा का जो हमारा वेरिएबल है वो अगर बराबर हो डेटा डॉट नेम उसके अंदर पास हो रहा हो तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाए। वरना एल्स के अंदर हम क्या चलाते हैं, वरना यहाँ पर आता हूँ एल्स लिखते हैं, एल्स और सॉरी, एल्स के अंदर आके मैं जो है एक रिटर्न न्यू मैसेज करा देता हूँ, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स। अच्छा, न्यू आप लोगों को पता है हम क्यों यूज करते हैं न्यू, हमारे पास जब प्रॉमिस हो, या अगर न्यू का वर्ड कीवर्ड नहीं भी लिखें तो भी हमारे पास जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इट्स गुड प्रैक्टिस कि जब भी हम जो है अपने प्रोमिस के अंदर, मतलब एसे का वेट के अंदर काम कर रहे हो, एसे का वेट हमारा क्या है, प्रॉमिस को रिप्लेस करता है। सो बेसिकली हम जो है यही काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, जेसन बना दिया। जेसन के अंदर आकर या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि भाई अगर हमें जेसन में नहीं चाहिए, मतलब मोर देन वन वैल्यूज नहीं चाहिए, तो मैं आता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर और मैं यहाँ पर आकर एक मैसेज कर देता हूँ कि प्लीज इंक्लूड योर नेम, योर नेम। ठीक है, प्लीज इंक्लूड योर नेम। अच्छा, मैंने सिंपल जो है क्या किया, प्लीज इंक्लूड योर नेम यहाँ पे कर दिया। अच्छा, ये बेसिकली क्या कह रहा है, ओके ये इसके अंदर आएगा। इफ एल्स का जो हमारा ये है, अच्छा ये एल्स जो है वो बाहर आएगा, हमने इफ के स्टेटमेंट के अंदर ही इसको लिख दिया है। तो ये बेसिकली हमारा कहाँ पे आएगा, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं एंड यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूं, सो अब हमारा एरर जो है वो चल जाएगा। अच्छा, अब मैंने किया क्या, चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। मैंने सिंपल एरर हैंडलिंग की है यहाँ पे। अब एरर हैंडलिंग क्यों की है कि देखिए हमारे पास जो है, अगर मिसाल के तौर पे वो नेम पास नहीं होता, ठीक है, वो नेम को पास नहीं करता, अगर मैं ये लाइन भी हटा दूं ना अभी, तो भी हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा। अगर मैं इस लाइन को, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इस लाइन को मैं हटा दूं तो भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने इफ एल्स की कंडीशन के अंदर कर लिया और अब हमने जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है। मैंने यहाँ पे किया डेटा डॉट नेम अगर जो है हमारे पास हो तो क्या प्रिंट हो जाए, हेलो फ्रॉम, अभी इसको हेलो फ्रॉम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हेलो फ्रॉम पोस्ट रिक्वेस्ट, स्पेलिंग में क्यों गलत लिख रहा हूँ भाई, पोस्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, अभी भी मैंने, ठीक है, हेलो फ्रॉम पोस्ट रिक्वेस्ट, और मैंने एल्स के अंदर क्या कर दिया, एक न्यू रिस्पॉन्स मैंने जो है रिटर्न करवा दिया जिसके अंदर मैंने कहा प्लीज इंक्लूड योर नेम। अब मैं यहाँ पर आता हूँ पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पर आकर सिंपल अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो आई होप अब ये जो है हमारा रन हो जाए। अच्छा भाई, क्या कह रहा है, क्लाउड इट डजंट नो हाउ टू हैंडल, बाय, क्यों भाई, क्या क्या हो गया ऐसा। अ, अच्छा, ये देखते हैं कि हमारा जो राउट है वो 3000 के ऊपर ही चल रहा है। हाँ, 3000 के ऊपर ही चल रहा होगा, दैट्स वाई जो है, ठीक है, ये हमारा 3000 के ऊपर ही चल रहा है। पोस्ट हमारा सिलेक्ट हुआ हुआ है। बॉडी में अगर हम आए, रॉ पे ऊपर जाएं, कोई चीज़ नहीं दे रहा। ओके, एक काम करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं कि भाई डेटा हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग डेटा। सिंपल मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग डेटा करा है। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपाइल ही कर रहा है, कुछ डेटा जो है हमारे पास नहीं आ रहा।
ओके, देखते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, हमने ये सब सही किया है। रिक्वेस्ट के ऊपर हमने रिक्वेस्ट डॉट जेसन किया। एक काम करते हैं, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारे पास जो है देख डेटा आएगा। हेलो फ्रॉम नबील। अब ये कंपाइल हुआ। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास, अब अगर हम चलाते हैं तो भी इंटरनल एरर हमें जो है ये शो कर रहा है। रॉ के अंदर आएगा, ठीक है, रॉ को जेसन में करते हैं। रॉ को अगर मैं जेसन में करूँ, अब चलाऊं, रॉ क्यों दे रहा है? इस रिटर्न डेटा एसिंग फंक्शन चल रहा है, राउट के अंदर बना हुआ है। ओके, एक काम करते हैं, ऊपर वाले को एक सेकंड के लिए हम कमेंट कर देते हैं, क्या पता इसके वजह से भी कोई इशू हो जाता है कभी कभी। सो अच्छा, ये देखें ना, ये अब हमें एरर दे रहा है कि भाई ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड जेसन इनपुट डॉट पास 404 जो है, 405 का हमें जो है यहाँ पर ये एरर दे रहा है नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर। आई थिंक सो ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कि भाई बेसिकली हमारे पास ये क्या इशू कर रहा है। हो जाएगा, अभी सॉल्व हो जाएगा एरर, नो इशू। ओके, अगेन चलाते हैं, अगेन हमारे पास सेम एरर है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके अंदर डेटा को भी जो है हम पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एरर देखने को मिल गया है। अब वेट के अंदर ये जो है हमें, ओके ओके, ये तो इस वाले वेट के अंदर हमें जो है वो एरर दे रहा है। सो अच्छा, ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई कि हमने सेम नाम रख दिया, लेकिन डेटा हमने सेम नाम रख दिया। हमारे पास डेटा ऑलरेडी पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर भी आ रहा है, हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, और इसी के साथ साथ हमने राउट डॉट टी एक्स के अंदर भी डेटा के नाम से बना लिया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिजल्ट के नाम से कर लेते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। सो मैं ये करता हूँ, एंड कंसोल डॉट लॉग में भी ये करते हैं। एंड आई होप कि अब जो है हमारा सही चल जाएगा। और इस वाले कोड को आके अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले कोड को आके हमने कमेंट आउट कर दिया है। एंड अब मैं यहाँ पर आता हूँ एंड साइन रिक्वेस्ट साइन करता हूँ। सो अभी भी हमें जो है ये एरर ही शो कर रहा है। वाई? ठीक है, ये तो हमारा सही है, हेडर के बॉडी में भी सही है। चलें, इस एरर को अभी हम देखते हैं बेसिकली जो है ये एरर आ क्यों रहा है। इसको भी जेसन के अंदर ही रख के देख लेते हैं, हो सकता है कि जो है इसी का प्रॉब्लम हो। होना नहीं चाहिए बाय द वे, बट कभी कभी जो है हर चीज़ को टेस्ट करके देख लेना चाहिए ना। और असल में ना अभी नेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कौन से प्रॉब्लम्स? कि ये जो है ना बार बार अपनी अपडेट्स लेकर आ रहा है। जब से नेक्सस 15 आई है, जब से जो है नेक्सस वालों ने बहुत ज़्यादा अपना एक, कह देना कि बेड़ा गर्क कर लिया है। सो वही जो है यहाँ पर हमारे पास हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर अब देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आउटपुट तो कुछ दिया है इसने। रॉ के अंदर आते हैं अगर, रॉ में भी हमें ये यही वापस कर रहा है रिटर्न जेसन फॉर्मेट में। अगर हम आए एंड अगेन इसको मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक जावा स्क्रिप्ट को बेसिकली यहाँ पे पास कर रहा है। अच्छा, इसमें एक डेटा भी ऐड करके देखते हैं। डेटा क्या ऐड करता हूँ यहाँ पर आके, कुछ इस तरह से डेटा को मैं ऐड करता हूँ। इसके अंदर मैं सिर्फ नेम रखूँगा। ठीक है, सिर्फ नेम को मैं यहाँ पे रखता हूँ। और मैं यहाँ पर आता हूँ, और हम क्या करते हैं, अच्छा, क्लास खत्म होने में 2 मिनट है, सो मैं न्यू लिंक शेयर करूंगा। 5 मिनट की बात है, उसमें आ जाएगा। हम इस एरर को सॉल्व करके समझ के फिर जाएंगे, हो जाएगा एरर सॉल्व। हम 2-3 ट्राइस कर रहे हैं, क्या पता जो है किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो। अच्छा, बॉडी में आते हैं, और इसको भी रिफ्रेश करना है। एक दफ़ा इसको बंद करते हैं, या न्यू न्यू बना लेते हैं यहाँ से। आना नहीं चाहिए ऐसे एरर्स, बट अनएक्सपेक्टेड होते हैं हर चीज़ें। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एरर नहीं देखा, मतलब कि कभी भी मुझे इस तरह का नहीं है। हैंडल एरर आता है, हैंडल जब हम कर लेते हैं सो जो है वो सही हो जाता है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, स्लैश एपीआई लिखते हैं, एपीआई हेलो, एंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। आई नो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में चल रही होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी सारी चीज़ों को हम जो है वो रिवाइज करते हैं।
हाँ भाई, ये भी जो है हमें यहाँ पर फिर वही दे रहा है, न्यू भी बना लिया हमने। एड्रेस के अंदर आते हैं। कैचे कंट्रोल नो, स्टोर मस्ट रिवैलिडेट पावर्ड, हमारे पास सही क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें तो सही आ रही हैं। सो वाई दिस इज नहीं, HTML में नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली रो में या जेसन में। एंड अब चलाते हैं। अगेन वो लेके जा रहा है उसके अंदर, मतलब उसको डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। अच्छा, इसका भी कोई एरर जो है हमें यहाँ पर शो कर रहा है। VS कोड में अगर हम यहाँ पर आए, ओके, सो ये एरर बेसिकली यहाँ पे हमें दे रहा है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन यहाँ पे कहाँ पे आएगा? अच्छा, जेसन है तो जेसन के अंदर हमें मैसेज भी तो प्रिंट कराना है, सॉरी। ठीक है ठीक है, तो बेसिकली ये एरर हमें यहाँ पे दे रहा है मैसेज। अच्छा, ये क्लास जो है वो ख़त्म होने वाली है, मैं विद इन अ मिनट आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ। और आई होप आप चलाते हैं तो देखते हैं। ओके, मैं न्यू लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक में आ जाएं।